ज्योतिष सीखो के आज के इस अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज चर्चा करेंगे हम बृहस्पति ग्रह 5वें भाव में अगर बैठे हो तो कैसे फल देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बृहस्पति ग्रह अपने आप में ही इतने एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। स्लो मूविंग प्लैनेट कोई भी हो, एक बहुत लंबा इंपैक्ट लोग उसका गोचर में भी फेस करते हैं, शुभ या अशुभ। इसलिए अगर आपकी भी है जिज्ञासा यह जानने की कि बृहस्पति ग्रह मेष लगन से मीन लगन तक वो कौन से लगन है जहां पर पंचम भाव में वो शुभ होंगे और कौन से ऐसे लगन है जहां पर पंचम भाव में वो अशुभ होंगे, तो आप बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्किप मत करिए, एक नोटबुक और एक पेंसिल लेकर बैठे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जब 5वें भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे इस पर चर्चा होगी। बृहस्पति ग्रह हो या कोई भी ग्रह हो, वो फल कैसे देते हैं ये भी समझ लें। तो ग्रह जहां बैठता है वहां का फल देगा, वहां बैठकर जहां उसकी दृष्टियां पड़ेंगी वहां का फल देगा। उसके अलावा वो उस लगन विशेष में उस ग्रह की जो राशियां जिन भाव में पड़ती हैं उन भाव के भी फल देगा। तो ये बात तो निश्चित है कि अगर हम आज वीडियो बना रहे हैं बृहस्पति का पंचम भाव का, और हम सब जानते हैं कि बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं वो अब जहां बैठते हैं वहां का फल देंगे, अपने से 5वें, 7वें और 9वें का फल देंगे। तो पंचम भाव में बैठकर वो 9वें भाव का, 11वें भाव का और लगन का फल देंगे। ये बात तो पक्की हो गई कि ये रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर रिजल्ट मिलेगा तो दो तरीके का मिलेगा, या शुभ या अशुभ। तो पहले चूंकि 12 लग्नों में बार बार शुभ या अशुभ को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए एक ही बार बता रहा हूं आपको कि अगर ये पंचम भाव में शुभ रिजल्ट्स देंगे तो क्या होगा और अगर अशुभ देंगे तो क्या होगा। पहले शुभ की चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति ग्रह अगर पंचम भाव में शुभ हुए तो संतान का सुख मिलेगा, लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चलेंगे। ऐसा व्यक्ति जो भी इनिशिएटिव्स या डिसीजंस लेगा वो बड़े कामयाब होंगे। बृहस्पति ग्रह यहां पर पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए या किसी भी उम्र के स्टूडेंट के लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे। पढ़ाई में कभी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई गैप नहीं आएगा। जो ये व्यक्ति सोच के चलेगा उस शिक्षा को ये हासिल करने के लिए बृहस्पति ग्रह इसका पूरा साथ देंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कभी कोई चिंता होगी तो बृहस्पति के अपने दशाओं में उसमें भी सुधार आता हुआ दिखाई देगा। धर्म में रुचि होगी इस व्यक्ति की। लंबी यात्राएं जो होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, चाहे वो सोलो ट्रिप है, फैमिली ट्रिप है, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप है, मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, या फिर इस व्यक्ति का स्वयं का कोई व्यापार है जिसको ये सोचता है कि मैं लॉन्ग जर्नीज करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूंगा, या फिर ये किसी ऐसे कंपनी में काम करता है जहां पर इसे लॉन्ग टूर्स, लॉन्ग डिस्टेंस टूर्स कंपनी असाइन कर रही है कंपनी के बिजनेस को संभालने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए, बेहद शुभ रहेगा। ये व्यक्ति किसी भी शिक्षा की फील्ड से बिलोंग करता है, उस फील्ड में उच्चतम शिक्षा, जिसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बोलते हैं, वो ये अचीव करना चाहे, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। बृहस्पति ग्रह डॉक्टरेट, एमफिल, पीएचडी तक के लेवल के लिए इसकी हेल्प करेंगे। और देखिए 5वें भाव में बैठे हैं, वो भी एजुकेशन का प्लेस है, और ये जो 9th हाउस है ये उच्चतम एजुकेशन का है, तो बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है बृहस्पति का। 11वें भाव को देखेंगे तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे करेंगे और साथ ही साथ वहां पर बैठकर इस व्यक्ति के लाभ में वृद्धि करेंगे। लगन को देखेंगे तो यह व्यक्ति एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य अपना एंजॉय करेगा, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होगा, इसके इंटेलेक्चुअल और इसके नॉलेज की लोग कायल होंगे।
ये व्यक्ति एक अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय करेगा, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, तो उसके साथ साथ एक अलग ऊर्जा होगी इसके मन में और दिल में कुछ कर गुजरने की। बड़ा संवेदनशील व्यक्ति होता है, बहुत सेंटिमेंटल इमोशनल व्यक्ति होता है ये। इस व्यक्ति को बहुत इज्जत मिलती है समाज के अंदर, और ये व्यक्ति किसी भी चीज को हाथ लगा दे, भाग्य इतना साथ देता है इसका कि ये कभी भी इसके कदम डगमगाते नहीं है आगे बढ़ने से, सफल होने से। यही देखते लेते हैं कि अगर बृहस्पति पंचम भाव में अशुभ होंगे तो क्या होगा। वैसे तो आप कुछ कुछ समझ गए होंगे, इसके ठीक विपरीत परिणाम मिलेंगे। पढ़ाई में बाधा आएगी, पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाएगा, लव रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलेंगे, संतान का सुख नहीं मिल पाएगा व्यक्ति को, जो भी ये डिसीजन या इनिशिएटिव्स लेता है वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता के साथ या तो कोई अनबन तकरार रहेगी और या फिर पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। धर्म में रुचि नहीं रहेगी इस व्यक्ति की, पढ़ाई में गैप आ सकते हैं और उच्चतम शिक्षा की तो सोचना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लंबी जो यात्राएं हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, वो इसकी सक्सेसफुल नहीं रहेंगी। इसलिए स्वयं का भी अगर बिजनेस है तो इसको उस रोल के लिए किसी और को असाइन करना चाहिए, प्रॉपर एक कुंडली का विश्लेषण करवा के। और अगर ये कोई नौकरी ऐसी कर रहा है जिसके अंदर कंपनी की तरफ से इसे कंपनी के वर्क को एक्सपैंड करने के लिए या संभालने के लिए एक असाइनमेंट दिया गया हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करने का, वहां पर भी ये उस रोल से बाहर आ जाए। अदरवाइज करियर में, प्रोग्रेस में इसके एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देगा। ये व्यक्ति अगर सोलो ट्रिप्स या एंजॉयमेंट, अम्यूजमेंट के लिए भी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी ये व्यक्ति विफल रहेगा। बड़े भाई बहनों का बहुत ज्यादा प्यार और साथ नहीं मिल पाएगा, लाभ में कमी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई बीमारी या कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। समाज में इसकी प्रतिष्ठा जो है वो नियमित रूप से निरंतर गिरती चली जाएगी, और इस प्रतिष्ठा के गिरने से इसके ऊपर एक उसका मेंटल एक इम्पैक्ट भी जरूर देखने को मिल सकता है। तो ये व्यक्ति अपने ज्ञान का भी सही यूज नहीं कर पाएगा, या यूं कहिए कि इसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान भी किसी चीज का नहीं हो पाएगा। एक बड़ा लिथार्जिक, लेजी जीवन हो सकता है ये व्यक्ति अपना जिए। बृहस्पति चूंकि खराब है तो इसलिए इसकी संगत भी हो सकता है कि बहुत अच्छी ना रहे। तो बृहस्पति देव ये खराब रिजल्ट्स देंगे और इससे पहले जो बताए वो शुभ रिजल्ट्स देंगे। अब इजी हो जाएगा आगे समझना, क्योंकि मुख्य रूप से जिस भाव के वो यहां पर कंट्रोल कर रहे हैं बैठकर, जहां पर उनका प्लेसमेंट है और एस्पेक्ट है, यानी जिस भाव में बैठे हैं और जिस यहां पे दृष्टियां डाल रहे हैं, उसको तो हमने समझ लिया। अब उस लगन विशेष के अंदर वो जिन राशियों के जिस भाव के स्वामी हैं, अगर वो शुभ है तो उसके क्या शुभ रिजल्ट्स हैं और अगर वो अशुभ है तो उसके क्या अशुभ रिजल्ट्स हैं, उसकी चर्चा भी क्विकली कर लेंगे। वीडियो को आगे ले जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सबसे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए तो बहुत शुभ मुहूर्त है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेष लगन की। मेष लगन के अंदर बृहस्पति देव बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं पंचम भाव में बैठकर। यहां पर 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं। 9वें भाव के शुभ रिजल्ट्स की चर्चा हम कर चुके, 12वें भाव की शुभ रिजल्ट्स की चर्चा अब हम कर लेते हैं, जिसमें ये व्यक्ति जो भी अपना स्पेंड करेगा, एक्सपेंडिचर इसका होगा, क्योंकि वह भाव के स्वामी है तो वह तो करवाएंगे, एक्सपेंसेस तो करवाएंगे, लेकिन वो एक्सपेंसेस शुभ कारणों से होंगे। हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचाएंगे, दवाइयों से भी दूर रखेंगे इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को देखा गया है कि ये तो या तो किसी फॉरेन लैंड में जाकर स्टेबल हो जाता है, सेटल हो जाता है, और या फिर ये व्यक्ति जो है वहां पर किसी भी पर्टिकुलर तरीके से अपना कोई एक एसोसिएशन बना लेता है, जैसे अपने ही मुल्क में रहकर ये बाहर की किसी कंपनी या व्यक्ति के साथ मिलकर कोई अपनी जीविका चलाने के लिए कोलैबोरेशन, एसोसिएशन, अलायंस कर सकता है। या फिर ये देखा गया है कि ये व्यक्ति अपनी सर्विसेज किसी दूसरे फॉरेन लैंड पे देता है लोगों को, जो बहुत एक्सेप्ट करते हैं बहुत अच्छे से।
इस व्यक्ति को कोई मॉनेटरी लॉसेस भी नहीं होने देते, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी इसकी कायम रहती है। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे यहां पर तो ये व्यक्ति जो है वो एक बहुत अच्छी अपनी लाइफ लीड करता है। तो मेष लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह बेहद शुभ है। वृषभ लगन की अगर बात करें तो वृषभ लगन के अंदर 11वें भाव के और 8वें भाव के स्वामी होते हैं, और यहां पर जब वो पंचम भाव में बैठते हैं तो अपने ही राशि को 11वें भाव को देखते भी हैं, उसके बावजूद ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। हाँ जी, ठीक सुना आपने, अपने ही घर को देखने के बावजूद वो यहां पर अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो बृहस्पति ग्रह वृषभ लगन के अंदर अशुभ हुए। यहां पर अष्टम भाव के रिजल्ट्स और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 11वें के रिजल्ट्स तो मैं आपको बता ही चुका हूं। यहां पर जब अष्टम भाव के रिजल्ट्स ऐड होंगे तो दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे। ये व्यक्ति कोई क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम करता है तो उसके अंदर भी इसको बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं बृहस्पति ग्रह। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह कुंडली के 10वें भाव के और कुंडली के 7वें भाव के स्वामी होते हैं। 10वें और 7वें का स्वामी जब पंचम भाव में बैठेगा बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा। एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ ये व्यक्ति अपनी व्यतीत करेगा, पति पत्नी के रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, दैनिक रोजगार बहुत अच्छा रहेगा। ये चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, हर तरीके से सफल होगा। ये देखा गया है कि ये व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी पद पर, अर्ध सरकारी पद पर, किसी अच्छे पद पर नियुक्त हो सकता है। किसी प्राइवेट कंपनी में भी अगर नियुक्त होगा तो बहुत अच्छे स्केल्स के ऊपर और बहुत अच्छे रोल के ऊपर ये वहां पे नियुक्त हो सकता है। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग स्वयं इसको लाभ पहुंचाएंगे, इस पर मेहरबान रहेंगे, कोई पेनल्टीज भी इसके ऊपर इंपोज नहीं करी जाएंगी। और साथ ही साथ ये भी चीज देखी गई है कि अगर ये व्यक्ति के कोई कोर्ट में केस पहुंच जाता है, न्यायालय में कोई केस पहुंच जाता है, उसके अंदर भी इसको जीत निश्चित करते हुए दिखाई देते हैं बृहस्पति ग्रह। कर्क लगन की अगर बात करें, कर्क लगन के अंदर 6ठे और 9वें स्थान के स्वामी हैं, और यहां पर भी वो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। कर्क लगन के अंदर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। 5वें भाव में बैठकर यहां पर वो अपनी स्वयं के घर को, अपनी 9वीं भाव को जो है, जहां पर मीन राशि पड़ती है, उसको भी देखेंगे। उसकी चर्चा तो हमने कर ली। 6ठे भाव के और रिजल्ट्स मिलेंगे जहां पर उनकी मूल त्रिकोण राशि है। ऐसे व्यक्ति के तो गुप्त शत्रु कभी हो ही नहीं सकते। अगर कोई गुप्त शत्रु पैदा भी होगा तो स्वयं अपनी मौत मर जाएगा। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं भी दूर रहेंगी इस व्यक्ति के जीवन से। तो ये व्यक्ति कर्क लगन वाला बेहद शुभ रिजल्ट्स देखेगा बृहस्पति के पंचम भाव में बैठकर। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की, और इस लगन के अंदर तो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि ही पंचम भाव में आ रही है, और ये वीडियो भी आज उसी का ही है, पंचम भाव का। मूल त्रिकोण राशि भी वहां, बृहस्पति यहां पर 5वें घर के और 8वें भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव में ही आज हम बृहस्पति के गोचर या बृहस्पति के प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत शुभ रहेगा दोस्तों। बृहस्पति यहां पे बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। इस व्यक्ति को एक्सीडेंट से भी बचाएंगे। इस व्यक्ति को आप ये कहें लंबी चलने वाली बीमारियों से भी बचाएंगे। बृहस्पति ग्रह यहां पर इस व्यक्ति को चाहिए क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइन, किसी भी संबंधित कोई काम करता है, बहुत इसे सफल करेंगे उसके अंदर। और 5वें के, 9वें के, 11वें के और लगन के तो मैंने आपको पहले रिजल्ट बता ही दिए। शुभ रिजल्ट अगर आप चूक गए हैं या भूल गए हैं तो एक बार वीडियो की शुरुआत में जाके उसे भी दोबारा देख लें। इसलिए बोलता हूं, आप लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चाहे वीडियो को पॉज कर करके लिख लें, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। और आपको कभी भी कोई कुंडली देखनी है तो सिर्फ आपने उसके बाद ये देखना है वीडियो में हमारे कि हमने आपको क्या बताया है, बृहस्पति या कोई भी ग्रह इस लगन में, इस भाव में शुभ है या अशुभ है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम कन्या लगन की, और कन्या लगन के अंदर 4थे और 7वें स्थान के स्वामी हैं।
कुंडली में जब पंचम भाव में बैठेंगे बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। 2 केंद्रों का स्वामी होने के बावजूद, त्रिकोण में बैठने के बावजूद बृहस्पति ग्रह यहां पर शुभ रिजल्ट नहीं देते, और इस लगन में पंचम भाव में वो अपनी नीच राशि में भी होते हैं। यहां पर जीवन से सुख और आनंद कम हो जाएगा। मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बना सकते हैं, मां के साथ कोई अनबन हो सकती है। चल अचल संपत्ति जो है इस व्यक्ति की, वो जो है स्ट्रगल में या किसी कॉन्फ्लिक्ट में जा सकती है, या ये हो सकता है व्यक्ति कभी अपनी कोई चल अचल संपत्ति बना ही ना पाए। ऐसे में देखा यह भी गया है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको जीवन में जो समाज का एक सामाजिक दायरा, सोशल सर्कल होता है, वो इसका बड़ा शॉर्ट होता है। समाज के प्रतिष्ठित लोग भी इसके साथ एक दूरी बनाए रखते हैं। इसकी अपनी मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स भी बड़े स्ट्रगल करते हैं। पार्टनर्स के साथ भी एक बहुत अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता, पार्टनरशिप्स आगे नहीं चल पाती, और दैनिक रोजगार भी जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहता। तो कन्या लगन के अंदर भी बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में बैठकर अशुभ है। बात कर लेते हैं अब हम तुला लगन की, और तुला लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी है। जब पंचम भाव में बैठते हैं यहां पर भी वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। बहुत अशुभ रिजल्ट मिलेंगे, और इसके लिए हमारे को बहुत जरूरी है समझना कि यहां पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई परेशानी आ सकती है, पराक्रम में हानि हो सकती है। जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज, उसमें यह व्यक्ति असफल होगा। रोग ऋण विघ्न बाधाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, और गुप्त शत्रु तो जरूर नुकसान देगा। तो इसलिए इसको अपने आंख कान खोलकर किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करनी चाहिए। कोई किसी भी पर्सन के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर इससे परेशानी हो सकती है। वृश्चिक लगन की बात करें तो दूसरे और पांचवे का स्वामी पंचम भाव की आज वीडियो बन रही है, और वृश्चिक लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह पांचवें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे में इस व्यक्ति को फाइनेंशियल मैटर्स में इंप्रूवमेंट्स दिखाई देंगे। बहुत धनवान या धनी व्यक्ति होगा ये। अपने स्वयं के परिवार में, कुटुंब में इसको आदर सत्कार बहुत मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा का कद बढ़ेगा। अपनी खुद के स्पीच से, वाणी से, बातचीत करने के तरीके से ये व्यक्तियों को अपने फेवर में कर पाएगा। इसकी नॉलेज जो है वो अट्रैक्ट करेगी किसी भी दूसरे व्यक्ति को इसके व्यक्तित्व की तरफ। तो वृश्चिक लगन के अंदर शुभ हुए पंचम भाव में बैठे बृहस्पति ग्रह। बात कर लेते हैं अब हम धनु लगन की। धनु लगन के अंदर पहले और चौथे भाव का स्वामी जब कुंडली के पंचम भाव में जाकर बैठेगा बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा। जीवन में सुख और आनंद बढ़ा देगा। माँ के साथ स्नेह बहुत अच्छा होगा, माँ के साथ बहुत अच्छा इस व्यक्ति का एक प्यार होगा। माँ के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता है तो बृहस्पति अपनी दशाओं में उसको भी बिल्कुल कंट्रोल करके रखेंगे, उसमें सुधार देंगे। इस व्यक्ति के अनेकों चल अचल संपत्तियां हो सकती हैं और ये व्यक्ति जीवन में इसका एक सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा। प्रेस्टिजियस लोगों के साथ, प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका उठना बैठना होगा और वो स्वयं भी गर्व महसूस करेंगे इस व्यक्ति के सानिध्य में। तो धनु लगन के अंदर भी बृहस्पति ग्रह इस भाव के अंदर बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह 12वें भाव के तीसरे भाव के स्वामी जब पंचम भाव में आके बैठेंगे बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध देंगे। छोटी दूरी की जो यात्राएं हैं, चाहे ये व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल पर्पस से कर रहा है, व्यापार को एक्सपेंड करने के लिए, या किसी नौकरी में इसकी रिक्वायरमेंट है, उसमें भी इसे बेहद सक्सेसफुल करेंगे। बहुत पराक्रमी होगा ये व्यक्ति। हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं वो नहीं होने देंगे, लंबे समय तक कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होने देंगे बृहस्पति ग्रह। यहां पर दवाइयों के ऊपर इसका खर्चा बहुत ज्यादा नहीं करने देंगे। इस व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा कभी भी खराब नहीं होने देंगे। धन की कोई हानि नहीं होने देंगे बृहस्पति ग्रह यहां पर, और अनवांटेड डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस भी नहीं करवाएंगे। जो एक्सपेंस होगा वो किसी शुभ कारणों से करवाएंगे बृहस्पति देव यहां पर। यह व्यक्ति स्वयं किसी फॉरेन कंट्री में जाकर, किसी बाहर के देश में जाकर हमेशा के लिए सेटल हो सकता है, इसको लाभ मिलेगा। अगर ये वहां सेटल नहीं होना चाहता, अपने ही देश में रहकर अपनी सर्विसेज दूसरे कंट्री में देना चाहता है, या वहां पे किसी व्यक्ति के साथ मिलकर किसी
कंपनी के साथ मिलकर अपनी जीविका चलाने के लिए कोई लाइसेंसिंग में, एसोसिएशन में कोई काम करना चाहता है, हर तरीके से उसमें कामयाब हो सकता है ये व्यक्ति। इसको मॉनेटरी लॉसेस से बचाएंगे, इसके एफर्ट्स जो है वो कामयाब करवाएंगे। तो बृहस्पति देव यहां पर तीसरे और 12वें भाव के शुभ रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि पंचम भाव में मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए वो शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम कुंभ लगन की। और कुंभ लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह जो है वो दूसरे और 11वें के स्वामी है। जब पंचम भाव में बैठते हैं तो ये यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, अपने ही भाव को देख रहे हैं, और वो भी उस भाव को जहां पर उनकी मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है, और लाभ भाव और धन भाव के स्वामी भी हैं। देखिए, यही है ज्योतिष का रहस्य, और यही है ज्योतिष। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स, लगभग 99% एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये कहते हैं कि ग्रह अपने ही राशि को देख रहा है, शुभ फल देगा। बिल्कुल भ्रम में ना रहे, भ्रामक स्टेटमेंट से बचें। अपनी एक लाइफ है, उसको आप ठीक रखें। बृहस्पति ग्रह यहां पर कभी भी शुभ रिजल्ट नहीं देंगे कुंभ लगन वाले व्यक्ति को पंचम भाव में बैठकर। लाभ को घटा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद कर सकते हैं। साथ ही साथ इस व्यक्ति के स्वयं के परिवार में, कुटुंब में इसके आदर सत्कार कम होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा इसकी अपने खुद के परिवार में कम होगी। अपनी वाणी से, अपने बोलचाल के तरीके से ये लोगों को दूर कर बैठ सकता है। फाइनेंशियल मैटर्स हमेशा परेशान करेंगे, धन की हानि रहेगी, धन का आगमन जो है वो बिल्कुल न्यूनतम लेवल पर होगा। तो बृहस्पति ग्रह कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए भी प्योरली अशुभ है। आखिर में बात करते हैं अब हम मीन लगन की, जिसमें बृहस्पति ग्रह पहले और 10वें भाव के स्वामी है कुंडली के अंदर, और इस भाव में स्वामी होकर पंचम भाव में जब वो बैठेंगे बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। पंचम भाव में बैठकर हमने अभी देखा कि ग्रह जो है वो 9वें भाव को, 11वें भाव को और लगन को प्रभावित करता है। उसके शुभ रिजल्ट्स की चर्चा हम वीडियो के आरंभ में ही कर चुके हैं। अब यहां पर कुंडली के 10वें भाव के भी रिजल्ट जब ऐड हो जाएंगे तो खूबसूरती और बढ़ जाएगी। ये व्यक्ति चाहे नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, बेहद शुभ रहेगा उसके अंदर। इस व्यक्ति को देखा यह गया है कि सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग इस पर बहुत मेहरबान होते हैं। इसके ऊपर पेनल्टीज भी इंपोज नहीं करी जाती, कभी हो भी जाती है तो ये कुछ, इसका व्यक्तित्व ऐसा है कि उस पेनल्टीज से भी ये बाहर आ जाता है। कोर्ट में कोई केस अगर लंबित हो और बृहस्पति की दशा चल रही हो, मीन लगन हो, जहां जन्म के वो पंचम भाव में बैठे हो, गोचर में भी अगर वो शुभ अवस्थाओं में चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस व्यक्ति को जीत देते हैं। तो बृहस्पति ग्रह हमने देखा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कब शुभ है और कब अशुभ है। ज्यादातर लग्नों में इनकी हमने शुभ अवस्था देखी है। केवल वृषभ लगन, कन्या लगन, तुला लगन और कुंभ लगन के अंदर ये अशुभ है। बाकी बचे हुए 8 लग्नों में ये शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो ग्रह जब शुभ होते हैं दोस्तों, तब क्या करना है? जन्म के शुभ, गोचर में भी शुभ, और अगर उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है तो पुखराज रतन धारण करना है। पीली चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करना है, पीला खाने पीने की चीजों का भी प्रयोग ज्यादा करना है। बृहस्पति के मंत्र जप के साथ साथ अगर संभव हो सकता है तो थर्सडे के दिन केले के पेड़ की जाके पूजा करें, केले के पेड़ को जल से सींचे, थोड़ी सी चने की दाल वहां पर चढ़ा दें, एक टुकड़ा हल्दी, और अगर संभव हो सके तो एक देसी घी का दीपक आटे का वहां पर जलाकर आ जाए। शाम के समय अगर टाइम मिले तो साईं बाबा के मंदिर में जाकर नतमस्तक हो। नतमस्तक जब आप हो तो याद रखें, नाक रगड़ कर आए। अपने जाने अनजाने किए हुए कुछ बुरे, अगर आपसे कुछ चीजें हुई हैं, उसके लिए माफी मांग लें देवी देवताओं से। और बृहस्पति ग्रह अगर आपके जन्म के ही अशुभ है दोस्तों, तो रतन तो आपने कभी भी धारण नहीं करना, चाहे वो गोचर में किसी शुभ राशियों में ही क्यों ना चल रहे हो, क्योंकि वो जन्म के ही डिक्लेयर्ड नेगेटिव है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। बृहस्पति के मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें। साथ ही साथ पीली चने की दाल गरीबों को और धर्म स्थल पर जाकर दान करके आए। देवी देवताओं के चरणों में पीले फूल, पीली मिठाइयाँ, बेसन से बनी हुई मिठाइयाँ, बेसन से बने हुए
कोई और पकवान देवी देवताओं के चरणों में जाकर चढ़ा सकते हैं। यहां पर देखा यह भी गया है कि जो पीले फल होते हैं वो भी आप देवी देवताओं के चरणों में चढ़ा सकते हैं। वहां बैठकर थोड़ी सी पूजा पाठ करें। बृहस्पतिवार वाले दिन चने की दाल केले के वृक्ष पर जाकर चढ़ाएं, जल से सींचें, एक टुकड़ा हल्दी का रख कर आए, वहां पर एक देसी घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा वहां पर बैठकर कर लें। संभव नहीं है तो इतना जरूर करें कि पीले रंग से परहेज स्वयं करें, क्योंकि आपके लिए वह शुभ है। और इसमें आपको पीला वस्त्र भी धारण नहीं करना और बहुत सारा पीला भोजन भी नहीं करना। पीला भोजन पूरे के पूरे डाइट का एक पार्ट हो सकता है, बट कंप्लीटली येलो अवॉइड करें। तो ये सरल उपाय हैं। वैसे तो उपायों का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाकर पूरी की पूरी कुंडली को समझ लें। अपने ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर जो सिंपल रेमेडीज आप कर सकते हैं वो समझें। कहाँ क्या आपके लिए अलाउड है और क्या नहीं, उसकी जानकारी अगर आपको कोई समझदार ज्योतिषाचार्य दे दे तो बहुत जीवन सरल हो जाता है। मैं हमेशा ये बात मानता हूं क्लाइंट्स के साथ, मेरी लाइफ का जो सफर है, जो क्लाइंट्स पिछले 30, 35, 40 सालों में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो आज तक भी हमारे साथ ही हैं। ये नहीं है कि उनकी परेशानी सेम चल रही है, वो आज जुड़े हुए इसलिए है क्योंकि उनका एक विश्वास है। उनको स्वयं के लिए, अपने किसी फ्रेंड के लिए कोई भी तकलीफ होती है उसके लिए वो हमसे आके संपर्क करते हैं। मुझे याद है जिन लोगों की शादियां किसी वक्त हमने कुंडली में लाके करवाई थी, आज वो अपने बच्चों की शादियों की जब कुंडली में लाने आते हैं और याद दिलाते हैं कि आपने ही शादी करवाई थी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतने सालों का साथ लोगों का आज तक मेंटेन्ड है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें इसे। अगला अध्याय हम पढ़ेंगे कि बृहस्पति ग्रह अगर छठे भाव में किसी लगन कुंडली में होते हैं तो मेष लगन से लेकर मीन लगन तक वो कैसे फल देंगे, वो शुभ रहेंगे वहां पर या अशुभ रहेंगे। इसकी चर्चा करेंगे हम अगले अध्याय में। नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आपको बहुत आसान दिखता है, लेकिन जैसे ही हम अगले अध्याय पे पहुंचते हैं तो पिछले अध्याय की वो पोजीशंस ग्रहों की कि वहां पे वो शुभ थे अशुभ थे, वो भूल चुके होते हैं। एनीवे, ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 92124311069।